नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, फोरकास्टिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। फोरकास्टिंग क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं एंड क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग: स्ट्रेट लाइन मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, सिंपल लाइनर रिग्रेशंस, मल्टीपल लाइनर रिग्रेशंस। सब्जेक्ट आपका ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में सबसे पहले फोरकास्टिंग क्या है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार हैं, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। फोरकास्टिंग का मतलब है, जैसे कि हम करंट डेटा पे बात करें कि अभी हमारे जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का जो करंट रिजल्ट्स आए हैं अलग अलग स्टेट के, इस डेटा को और जो हमारा आदर्श डेटा कलेक्ट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस डेटा की यदि हम फोरकास्टिंग करें तो हम एक फोरकास्टिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या बीजेपी को 2024 में बहुत अच्छा बहुमत मिलने के आसार हैं। क्योंकि फोरकास्टिंग में हम यही करते हैं, जो हमारा प्रेजेंट और पुराना डेटा होता है, पास्ट का डेटा होता है, किस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है, पिछले 5 ईयर्स का ट्रेंड हम देखें या लास्ट ईयर का ट्रेंड की बात करें, 6 मंथ के ट्रेंड की बात करें, तो इस डेटा को एनालिसिस करके हम भविष्य की फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। तो फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बाय यूजिंग प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा। मीन्स फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बाय यूजिंग प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा। मीन्स एक तो अभी प्रेजेंट का और दूसरा हमारा भूतकाल का, पास्ट के डेटा को एनालिसिस करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम पूर्व अनुमान लगाते हैं। फोरकास्टिंग प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस प्लानिंग। फोरकास्टिंग जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस की प्लानिंग करने में, कि आज यदि हम इस सांप को डालते हैं तो आने वाले समय में इसकी मार्केट में क्या वैल्यू होगी, मार्केट में क्या डिमांड होगी। ये हमारी क्या होती है? फोरकास्टिंग होती है। जितने भी एनालाइज होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं, ये कई चीज़ों की फोरकास्टिंग करके कि हम अपने शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में आने वाले 3 साल में शेयर मार्केट कहाँ रहेगा, आने वाले 3 साल बाद गोल्ड का प्राइस क्या होगा, पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या होगी, ये सभी अनुमान किसके कारण लगाए जाते हैं? फोरकास्टिंग से लगाए जाते हैं। तो फोरकास्टिंग बिजनेस में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बैंक सेक्टर की बात करें, बैंक सेक्टर की अभी ग्रोथ रेट क्या है, पिछले 5 साल में किस रेट से हमारे बैंक की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसी की स्टडी करके हम पूर्व अनुमान लगाते हैं कि आने वाले साल में क्या रहने वाला है। इट हेल्प टू बिजनेस फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट रिसोर्सेस। ये मदद करता है व्यवसाय में निर्णय लेने के लिए रिसोर्सेस के बारे में, बजट के बारे में, एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि हमें कितनी रिस्क हो सकती है, कितना बजट हमारा होगा और क्या क्या रिसोर्सेस हमको जुटाना पड़ेंगे या उपलब्ध हैं। इट आल्सो इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। इसके अलावा जो फोरकास्टिंग होती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, जिससे वो सही समय पे डिसीजंस ले सकें। तो बेसिकली ये हमारी क्या है? फोरकास्टिंग। अब हम बात करें फोरकास्टिंग की इम्पॉर्टेंस की, महत्वता क्या है इसकी। तो फोरकास्टिंग में सबसे पहले फार्मुलेटिंग इफेक्टिव प्लान फॉर द फ्यूचर। हम फोरकास्टिंग करके अपने बिजनेस से या अपने व्यवसाय से संबंधित भविष्य का प्लान बना सकते हैं। भविष्य का प्लान बनाने के लिए एक इफेक्टिव क्या है? फोरकास्टिंग का रोल होता है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स रिलेवेंट
and reliable information about the past and present event and the future event. मीन्स इससे हमको ये सहायता मिलती है कि रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो विश्वसनीय सूचनाएं होती हैं वो पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में, कि जो हमारा अभी काम चल रहा है या पिछले 5 साल में हमने क्या ग्रोथ की है और फ्यूचर में हम किस प्रकार से ग्रोथ कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमको इंफॉर्मेशंस प्राप्त होती हैं. इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजर फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन. फोरकास्टिंग कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो, कोई कंपनी का मैनेजर हो, सीईओ हो. वो पुराने डेटा को स्टडी करके एक महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने में हमें क्या होती है, सहायता प्रदान करता है. इट इज द बेसिस फॉर मेकिंग प्लानिंग परमिसेस. मीन्स यह एक बेसिक है, यह एक बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने भविष्य की प्लानिंग करने के लिए. इट कीप्स मैनेजर्स एक्टिव एंड अलर्ट टू फेस द चैलेंजेस. मीन्स ये जो हमारे यहाँ फोरकास्टिंग होता है, फोरकास्टिंग क्या करता है, जो मैनेजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट होते हैं, उनके लिए एक तो सावधान करता है, दूसरा उनको एक्टिव बनाता है. फेस द चैलेंजेस, आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं भविष्य में, उसके बारे में. एंड द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और हमारे वातावरण में भी परिवर्तन लेकर आता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस या यूं कहें फीचर्स ऑफ द फोरकास्टिंग, कि भाई इससे आपको भविष्य का पूर्व अनुमान लगाने में काफ़ी मदद मिलती है. हम कुछ भी करते हैं तो हमें मालूम है कि भैया आज पेट्रोल की प्राइस 109 रुपीज़ है, तो आने वाले 3 साल में किस रेट से पिछले 5 साल में बढ़ी है, इस डेटा को हम एनालिसिस करें तो आने वाले 5 साल की हम फोरकास्टिंग करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली उसके नज़दीक ही हमारी जो पेट्रोल की प्राइस है वो आने वाले 5 साल में होगी. तो ये कैसे संभव है, फोरकास्टिंग से संभव है. अब मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग की कौन कौन सी मेथड्स हैं, तो इसमें यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मैं एक आपके लिए ओवरव्यू और एक आपके लिए सीखने का, कि आसानी से आप चीज़ों को समझ सकें और उसके बारे में लिख सकें. लिखने के लिए आपको बहुत सारा लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे वो कंटेंट हम नहीं रखते हैं. लेकिन आपको इन शब्दों को, यदि आपको पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट के बारे में आप अपने विवेक से अच्छा सा आंसर भी लिख सकते हो. तो मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग में वैसे तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड होती हैं. इसके अलावा हमारी मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड्स का उपयोग किया जाता है. स्ट्रेट लाइन मेथड्स जो होती है, दिस मेथड यूज्ड बाय फाइनेंशियल एनालिसिस. इस मेथड का उपयोग करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस टू डिटरमाइन फ्यूचर रेवेन्यू बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड. हमारे जो पास्ट है, पिछला जो ट्रेंड है, उसके आधार पर हम भविष्य के रेवेन्यूज के लिए निकालते हैं, फाइंड करते हैं कि पिछले 5 साल में हमारा जो रेवेन्यू है वो किस प्रकार से रहा और आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है. सेकंड है मूविंग एवरेज. दिस मेथड एनालाइसिस द अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ डेटा टू एस्टिमेट फ्यूचर वैल्यू. इसमें हम डेटा के पैटर्न को अंडरलाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इससे हम एस्टिमेट निकालते हैं फ्यूचर्स वैल्यू के. भविष्य में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आज 5 रुपये कीमत है तो आने वाले 5 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी, ये वैल्यू हम मूविंग एवरेज मेथड से डेटा को एनालिसिस करके करते हैं. थर्ड आपकी सिंपल लाइनर या लीनियर रिग्रेशंस. तो रिग्रेशंस जो है इट इज मेनली यूजफुल व्हेन एनालाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स. ये मेथड्स उपयोगी होती है जब जो एनालिसिस करता है डेटा को, वो कोई 2 वेरिएबल्स या अलग अलग पैरामीटर्स को बीच में क्या करता है, कनेक्शन बनाता है कि इसका इससे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है 2 प्रोडक्ट के बारे में, और उसके आधार पर टू गेट मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, और इससे एक बहुत सही अनुमान लगाया जाता है. इसके बाद फोर्थ जो मेथड है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस. इट इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग रेवेन्यू इन सिचुएशंस
where two or more independent variable are required for a projection। ये जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मेथड्स है, इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को उपयोग किया जाता है अनुमान लगाने के लिए या फोरकास्टिंग के लिए। तो दीज आर द फोर मेथड्स यूज्ड इन फोरकास्टिंग फॉर प्लानिंग ऑफ योर बिजनेस, योर वर्क इन फ्यूचर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।